गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का होम साइंस का टॉपिक है भोजन एवं पोषण। वायु एवं जल के बाद भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। भोजन से शरीर की ऊर्जा, पौष्टिक तत्व एवं उष्णता प्राप्त होती है, जिससे शरीर की विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं संपन्न होती है। शरीर की वृद्धि, विकास, तंतुओं की मरम्मत, रोगों से रक्षा, नियंत्रण एवं प्रजनन कार्यों के लिए भोजन जरूरी है। भोजन में वे सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं जो शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। अतः जीवित प्राणी पोषक का ही उत्पादक रूप है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए लगभग 45 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं और वे शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं, जबकि कुछ भोज्य पदार्थ में केवल एक या दो ही पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, जैसे दूध एवं चीनी। दूध में सभी पोषक तत्व विद्यमान हैं, इसलिए दूध को पूर्ण भोज्य पदार्थ कहा जाता है। चीनी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही विद्यमान रहता है, इसलिए ये अपूर्ण भोज्य पदार्थ है। यह ऊर्जा उत्पादक का कार्य करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम भोजन की परिभाषा देख लेते हैं कि भोजन की किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हुई है। सुधा नारायण के अनुसार आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अत्यावश्यक पदार्थ है। एक डेफिनेशन और हम देख लेते हैं। भोजन को इस प्रकार परिभाषित किया हुआ है, वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता मिलती हो, शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत एवं पोषित करता हो, वह भोजन कहलाता है। अब है न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण की परिभाषा हम देखते हैं। D.F. टर्नर के अनुसार पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। एक डेफिनेशन और देखते हैं हम पोषण की। पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आहार के बारे में। आहार को हम डाइट भी बोलते हैं। व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाती है। संतुलित आहार, और इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है संतुलित आहार और दूसरा है असंतुलित आहार। हम पहले संतुलित आहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संतुलित आहार को हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोस, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन विद्यमान हो, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार में पानी एवं रेशे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं व्यक्ति की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें सभी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। विभिन्न भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व भी भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। यानी जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, बैलेंस डाइट जो संतुलित भोजन है, उसमें जितने भी पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, उन सबके अलग अलग कार्य होते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। जब हम कार्बोस एवं वसा ग्रहण करते हैं तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और विकास करता है। विटामिन्स
विभिन्न प्रकार की जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। समस्त शरीर की क्रियाकलापों, भरण पोषण एवं वृद्धि के लिए अत्यावश्यक होते हैं। खनिज लवण शरीर की निर्माणात्मक कार्य जैसे अस्थियों, दांतों, कोमल तंतुओं, रक्त आदि का निर्माण करता है और विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। रेशे भोजन में पाचन में सहायता करते हैं तथा आमाशय में क्रमाकुंचन गति का कार्य करते हैं, जिससे आंतों में नहीं चिपकता और सरलता से इसका पाचन हो जाता है। जल शरीर की सभी क्रियाओं जैसे अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन, चयापचय, उत्सर्जन आदि के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इसके बाद है असंतुलित आहार, अनबैलेंस्ड डाइट। जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो वैसा आहार असंतुलित आहार कहलाता है। भारत जैसे गरीब देश में गरीबी एवं अज्ञानता के कारण यहाँ के अधिकांश निवासियों के आहार में पोषक तत्वों की काफ़ी कमी रहती है। इनके आहार में कैलोरी की अधिकता रहती है, जबकि प्रोटीन जो पशुजन्य स्रोत से प्राप्त होनी चाहिए बिल्कुल ही कम होती है। सुपोषण या उचित पोषण, यह वह स्थिति है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक व मानसिक कार्यक्षमता और अन्य आवश्यकताओं के अनुकूल रहते हैं। सुपोषण या उचित पोषण कहलाता है। उचित पोषण से व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ है। दूसरे शब्दों में सुपोषण से तात्पर्य व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य से है। दूसरा, कुपोषण, यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन से होती है, जिससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से अल्प पोषण तथा अधिकता से अति पोषण हो जाता है। अल्प पोषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे रक्त अल्पता, विटामिन न्यूनता जनित रोग, रतौंधी, स्कर्वी, अस्थि मृदुता, अस्थि विकृति, सूखा रोग, क्वाशियोरकर व अनेक बीमारियां हो जाती हैं। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट। भोजन में अनेक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट-फूट की मरम्मत, रोगों से रक्षा, शरीर को उष्णता एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक है। ये रासायनिक पदार्थ शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, जो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला कार्बोस या कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा खनिज लवण, पांचवा विटामिन और छठा जल। थैंक यू।